Dear students, today's topic is fixed and variable costs. We are already known about fixed costs, and now we are talking about variable costs. Last time I talked about fixed costs. एक डायग्राम मैं आपको यहाँ बनाऊंगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मैंने कहा फिक्स्ड रहता है, आपका आउटपुट जो भी हो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती है। तो एक डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ, आपको समझ आएगा फिक्स्ड कॉस्ट का। ये एक डायग्राम है, यहाँ से हम लेंगे यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और यहाँ से मैं लूँगा, ये है आउटपुट हमारा, और यहाँ से हम कॉस्ट लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम कहते हैं TFC, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब देखिए यहाँ आउटपुट ऑफ जितना भी बढ़ाएंगे यूनिट्स के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेंगे फिक्स्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने कहा है, फिक्स्ड कॉस्ट लैंड है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा जो प्लांट आप लगाते हैं, कैपिटल जो आप लगाते हैं वो फिक्स्ड है, और जो वहाँ काम करने वाले परमानेंट बंदे हैं जो एंटरप्रेन्योर में आते हैं, परमानेंट, वहाँ का स्टॉक जो है, जो वहाँ परमानेंट है, लेबर के बगैर, लेबर तो वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसमें है हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और यहाँ से हम कॉस्ट लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। तो इट इज in rupees, total fixed cost is in rupees, it is units of output। तो हम करेंगे ऐसे, it is 0, it is 2 4 6 8 10 12 ऐसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ जो TFC कर्व है वो ऐसे होगा, it is fixed, it will be parallel to this OX, it is O wise, ये parallel होगी OX axis की, और it is TFC कर्व। इसका मतलब है जब ये इसके parallel है, it means it remains what it is, there is no change in this fixed cost में, ये ऐसे ही रहेगा। यूनिट्स आप बढ़ाते रहेंगे, आप 1 यूनिट बढ़ाया, 2 यूनिट बढ़ाया, आउटपुट बढ़ाया, 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगा। तो दैट इज वाई दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस कर्व रादर इज पैरेलल टू दिस OX एक्सिस व्हिच शोज यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेंगे, सिवाय क्या अगर हम टोटल आउटपुट बढ़ाएंगे। एक शेड्यूल में यहाँ दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा। एक शेड्यूल ऐसे है, एक शेड्यूल, उसमें यहाँ हम दिखाएंगे यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो यहाँ होगा वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट, या आप उसको TFC भी कह सकते हैं। तो इट इज 0 1 2 3 4 5 6, these are outputs। तो जब वहाँ it is 0, then it is 10, it is 20, it is 30, it is 40, it is 50, it is 60। ये यहाँ सॉरी, ये हमें फिक्स्ड रखना है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम इन ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यहाँ थोड़ा गलत हुआ, इट इज 10 जब आपका कोई आउटपुट नहीं है, जब आप अभी मशीन चल नहीं रही है, कोई आप कुछ नहीं बना रहे हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं है, फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट होता है, क्योंकि आपको लैंड की रेंट देनी है, और जो आपने मशीन लाई है उसकी भी रेंट देनी है, उसका भी देना है आपको, कैपिटल का आपको प्रॉफिट देना है उसकी, और फिर जो आपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ है उसका भी देना है। तो ये हो ना हो आउटपुट, लेकिन ये है यहाँ कॉस्ट 10। फिर आप अगर कुछ पैदा भी करेंगे, कुछ प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ 10 ही होगा, इट विल बी 10 10 10
10 तो इसका मतलब ये है जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहेगा। अगर आपका आउटपुट बढ़े, मतलब पहला आपको 0 आउटपुट था, फिर 1 था, 2 था, 3 4 था, 5 था, 6 था, लेकिन आपका कॉस्ट जो है वो सेम रहा। दिस इज ऑल अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट। एंड देन वी आर हैविंग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में हमें बहुत फर्क है, क्योंकि वेरिएबल मीन्स इट चेंजेस, इट वेरीज। वेरिएबल कॉस्ट में ज़्यादा हमें लेबर आता है। वेरिएबल कॉस्ट के जो आइटम्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा। वेरिएबल कॉस्ट पहले बताएंगे व्हाट दिस वेरिएबल कॉस्ट इज। वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट और द एक्सपेंचर्स इनकर्ड or the expenditures incurred, वो खर्चात जो इनकर होते हैं by the producer on the use of variable factors of production. Variable factors of production, जब एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसका खर्चा जो आता है, वेरिएबल फैक्टर्स जो है उस पर जो खर्चा आता है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मसला हमारे पास लेबर है, ये वेरिएबल है। यानी जब आप आउटपुट बढ़ाएंगे, जब एक फैक्ट्री, एक कंपनी, एक फर्म अपना आउटपुट बढ़ाएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाना है। पहले वो 1 यूनिट लगाएगा लेबर, जब वो आउटपुट बढ़ाना चाहे उसको ज़रूरी दूसरा, तीसरा लेबर, चौथा लेबर लगाना है। लेबर ऑफ द लेबर हियर मीन्स लेबर्स ऑफ होमोजीनियस कैरेक्टर, होमोजीनियस, एक जैसे लेबर है, उनकी एक ही वर्थ हो। लेबर ये वेरिएबल फैक्टर है, ये वेरी करना है। जैसे कि आप लैंड वेरी नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। मैं शॉर्ट रन की बात इस वक्त कर रहा हूँ, यानी आपके पास टाइम कम है और आपने ज़मीन ली है, आपने मशीन भी ली है, आप सिर्फ एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, आप लेबर चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और आउटपुट भी बढ़ा सकते हो। ये डायरेक्टली बढ़ते हैं, यानी अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है आपको लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा। तो अगर आप आउटपुट अगर ज़ीरो है तो लेबर भी ज़ीरो है, क्योंकि जब आउटपुट नहीं है फिर आपको लेबर की ज़रूरत ही नहीं है। तो व्हेन आउटपुट इज ज़ीरो, लेबर इज ज़ीरो, वेरिएबल कॉस्ट इज ज़ीरो। व्हेन आउटपुट इज चेंज्ड, output variable cost also changes. When output increases, variable cost increases. When output decreases, variable cost also decreases. So there is a direct relationship between, हम ऐसे कहेंगे, there is a direct relationship between output and variable costs. यानी अगर आउटपुट चेंज होगा, आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। अगर आउटपुट कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। सो ये चीज़ें यहाँ हैं। और जो इसके कंपोनेंट्स हैं वेरिएबल कॉस्ट की, वो भी हमें बताएंगे आपको। इसके कंपोनेंट्स जो है वो हमको ज़रूर बताएंगे आपको। तो इसको एक और नाम है प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। इसका एक और नाम है प्राइम कॉस्ट या एक और है डायरेक्ट कॉस्ट। यानी जो वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। सो वेरिएबल कॉस्ट की हमने आपको डेफिनेशन भी दी थी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं ये हमें दिखाना है। देखो इसमें पहले आता है परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल ये आता है वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि जो चीज़ आपको बनानी है, जो चीज़ आपको प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल ज़रूर
लेना है तो वो परचेज करने के लिए आपको जो कॉस्ट आएंगे वो इसमें आते हैं, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो फिर हमें है वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स यानी ये लेबर जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं। परमानेंट स्टाफ जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। वेरिएबल कॉस्ट में आपको वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स आप उनको निकाल भी सकते हैं, उनको रख भी सकते हैं, कभी बढ़ाते हैं आप उनका। अगर आप आउटपुट बढ़ाएंगे आपको ज़्यादा, मसलन एक भट्ठे में एक भट्ठा है उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन करने हैं तो ज़्यादा बिहारी लाएंगे और उनको ज़्यादा बनाना है, ये फिर ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको कम प्रोडक्शन ज़रूरत है आप चंद लोगों को निकालेंगे, जाओ हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये चलता है, उनकी जो वेजेस है वेजेस ऑफ कैजुअल लेबरर्स वही है। तो फिर एक और चीज़ है जो हमें इसमें आता है, दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली फीस है वो इसमें आता है, या अगर आप मोटर लगाएंगे उसमें जो खर्चा आएगा। तो और भी वेयर एंड टेयर है, वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस यानी अगर आपको मशीन खराब हो जाएगी उसमें जो ठीक करने में जो लगेगा उसको हम कहते हैं वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस जो है ये लेबर वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं, यानी आप ये वेरी हो सकते हैं, ये कभी बढ़ेंगे कभी कम होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच आउटपुट यू आर प्रोड्यूसिंग। जो ज़्यादा जब आउटपुट होगा तो ये कॉस्ट भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा लेबर लगाना पड़ेगा, मशीन ज़्यादा काम करेगी, फिर भी उसमें ज़्यादा वेयर एंड टेयर होगा, फिर उसको मैकेनिक लाना है, जब ज़्यादा काम करेगी तो ये उसके साथ वाबस्ता है। एक डायग्राम के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे ये कि वेरिएबल कॉस्ट जो है ये कैसे रिलेटेड है आउटपुट की। तो पहले यहाँ एक शेड्यूल में बनाता हूँ, इट इज यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड इट इज वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो आपको यहाँ है 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है। जब जीरो आउटपुट है तो जीरो कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट है। आउटपुट जब नहीं है आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपने मजदूर लगाया ही नहीं है अभी, तो कोई कॉस्ट नहीं है। आपने वो एक यूनिट आउटपुट निकाला तो यहाँ एक मजदूर आपने लगाया, या आपको 1 रुपया या 1000 रुपया लगा, इट इज इन रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज। जब आपने 2 यूनिट निकाले, प्रोड्यूस किया ज़्यादा, तो आपका यहाँ कॉस्ट भी बढ़ेगा। सो इफ इट इज लेट इट बी 10, then it will be 20, then it will be 30, then it will be 40, then it will be 50, then it will be 60। और देखिए ये बढ़ता रहेगा वेरिएबल कॉस्ट एज यू इंक्रीज द आउटपुट। पहले आपका एक आउटपुट था 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3, आप बढ़ाते रहे, यहाँ से भी ये कॉस्ट बढ़ता रहा। सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड। यहाँ अगर आप आउटपुट बढ़ाएंगे आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे, आपके वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएंगे। सो यही चीज़ हम एक डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं। आप देखिए यहाँ मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ के पास एक ऐसे है, मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे है। इट इज एक्स एक्सिस, ओ एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। तो यहाँ से हम लेंगे आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट यहाँ से लेंगे, और यहाँ से हम लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो इट इज 1 2 3 4 5 6, इट इज 1 2 3 4 5 and 6 units of labor. It is 10 20 30 40 50 rather 60। तो हम कहें, देखो अब जब आपने वो 0 यूनिट लगाया तो 0 आउटपुट, इट इज 0 हेयर, 0 वो भी और 0 ये भी।
लेकिन जब आपने एक यूनिट आपने 10 कॉस्ट लिए तो एक के बाद ये 10 रहा यहाँ दिस। जब आपके पास 2 यूनिट जब आपने अपना आउटपुट बढ़ाया आपने 20 रुपये या 20,000 रुपये आपने 2 यूनिट पे खर्च किए या 20 रुपये किए 2 यूनिट पे खर्च, तो इसका मतलब है 2 जो है दैट इज हेयर इट इज 20। फिर तीसरे पर आपने 30 किए दिस इज हेयर। फिर चौथे पे आपने 40 किए दिस इज हेयर। फिर पांचवे पे आपने 50 किए दिस इज हेयर, है ना। तो अगर आप देखेंगे ये ऐसे बनता है एक लाइन, इट गोज अपवर्ड्स। दिस दिस इज TFC करो, TVC करो, दिस इज TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट करो, TVC करो। ये देखा था ये अपवर्ड जाता है TVC करो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट करो। तो अब देखिए ये कैसे है, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट करो। तो ये हमने बताया कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द total output between the units of output and the variable costs. Hope you have got this point. Thanks, man.